Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Our today video is about the solubility. In last video we have discussed about the solution, homogeneous solution. Homogeneous solution में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसमें बहुत छोटे होते हैं और वो नज़र नहीं आते, इसलिए इसको ट्रू सॉल्यूशन या होमोजेनियस सॉल्यूशन भी बोला जाता है। अब किसी भी सॉल्यूशन में जो भी अमाउंट डिसॉल्व होता है उसकी एक पार्टिकुलर सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी एक्चुअली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कहा जाता है जो कि किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी ख़ास सॉल्वेंट में एक ख़ास टेम्परेचर में सॉल्युबल होती है। यानी कि किसी एक टेम्परेचर पे किसी ख़ास सॉल्वेंट के अंदर जितनी सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है उसको कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। क्योंकि इसमें सॉल्वेंट, सॉल्यूट और टेम्परेचर तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इसमें किसी भी एक चीज़ को चेंज कर दिया जाए तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। अगर हम सॉल्वेंट को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पेंट को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं वाटर में या पेंट को डिसॉल्व कर रहे हैं हम ऑयल में, तो आपको पता है कि इन दोनों की सॉल्युबिलिटी पानी और ऑयल के अंदर डिफरेंट होगी पेंट की, ठीक है। तो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरीके से टेम्परेचर और टाइप ऑफ द सॉल्यूट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है। उनमें से एक आपके पास हो जाएगा सॉल्वेंट, जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो, नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज प्रेशर। तो आपके पास ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किसी भी सॉल्यूट को जब हम सॉल्युबलाइज करते हैं तो उसके लिए ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है अगर हम उसकी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो। और इन तीनों चीज़ों के चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। जैसा कि हमने बात की कि टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बाय द नेचर ऑफ सॉल्यूट से। यानी कि अगर हम सॉल्यूट को चेंज करते जाते हैं, सॉल्यूट ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है, लाइक पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। जबकि हमारे पास कुछ सॉल्यूट या कुछ साल्ट ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, ठीक है। लाइक सोडियम सल्फेट है आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कुछ आपके पास सॉल्यूट है कि जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर को बढ़ाने से और कुछ की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इस पे डिपेंड करेगा, ये टाइप ऑफ दिस सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास सॉल्यूट कौन सा है। हर सॉल्यूट का एक अपना एक बिहेवियर है कि आइदर वो उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर हम इस टेबल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूट है और इनकी सॉल्युबिलिटी दो टेम्परेचर्स पे गिवन है, एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 में। अब इन तमाम सॉल्यूट को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। देखा गया है कि ये कितने सॉल्युबलाइज होते हैं ऑन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अगर 20 टेम्परेचर पे गिवन है कि ये सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने सॉल्युबलाइज है। अब नेक्स्ट यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया है, 20 से 100 डिग्री रेज कर दिया गया है और देखा गया है कि इनकी सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ा है। आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के केस में 20 डिग्री पे भी 36.5 थी और आपके पास 100 डिग्री पे भी 39.2 ग्राम है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा सॉल्युबिलिटी में सोडियम क्लोराइड में। सोडियम क्लोराइड 20 डिग्री पे 36.5 ग्राम डिसॉल्वेबल था, जबकि यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी भी ये भी 39.2 ग्राम सॉल्युबलाइज है एट 100 पे। तो यानी कि सोडियम क्लोराइड की ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब अगर हम पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड की बात करें, यहाँ पे देखिए 20 डिग्री पे तो 34.7 ग्राम था, कि आपके पास 100 ग्राम, जो कि 100 डिग्री पे 56 ग्राम डिसॉल्व हुआ है पोटेशियम क्लोरेट। यानी कि पोटेशियम क्लोरेट की सॉल्युबिलिटी में आपको सिग्निफिकेंट इंक्रीज नजर आएगा एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर।
सेम लाइक इन द केस ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड भी आप देखें तो यहाँ पे 37 से 77 ग्राम जो है वो राइज हुआ है, इसकी सॉल्युबिलिटी राइज हुई है, इंक्रीज हुई है एट हायर टेम्परेचर लाइक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि इन केस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम देखें तो इसकी सॉल्युबिलिटी थी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.173 ग्राम, जबकि आपके पास 100 डिग्री पे इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई है 0.066। तो ये क्या है, ये डिक्रीज है। सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में आपको डिक्रीज नजर आएगा सॉल्युबिलिटी में विद राइजिंग और विद हाई टेम्परेचर। देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी कैसे डिक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसको यूज़ किया जाता है केमिकल बर्न्स के लिए। लाइक एसिडिटी जब हो जाती है तो हम उसको एज एंट एसिड के तौर पे लेते हैं। एंट एसिड आपके पास इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, इसके सिरप्स भी होते हैं जो कि स्टमक की एसिडिटी या एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो बेसिसिटी है वो ज़्यादा होती है। तो जब बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो हम एंट एसिड को यूज़ करते हैं जिससे उसकी एसिडिटी को कम कर देता है। ठीक है, तो एसिडिटी को क्योर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कम होती है। अब सॉल्युबिलिटी का भी हम सॉल्युबिलिटी डिफरेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को शो करने के लिए ड्रा किया जाता है। तो आप यहाँ देखें इस सॉल्युबिलिटी कर्व्स क्या होती हैं। यहाँ पे हम एक ये आपको कर्व्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसके लिए हमने एक्स एक्सिस पे जो है वो हम लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, आप देख रहे हैं टेम्परेचर 0 से लेकर 100 तक इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे हम लेते हैं ग्राम ऑफ द सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ द वाटर, यानी कि सॉल्यूट के कितने ग्राम 100 ग्राम ऑफ द वाटर में सॉल्युबलाइज हुए हैं। तो यहाँ से हम इनकी डिफरेंट कर्व ड्रा करेंगे। हम सॉल्युबिलिटी चेक करते जाते हैं और हम ये कर्व ड्रा करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन कर्व को देखें तो जो कर्व जो है यहाँ से 0 से स्टार्ट होने के बाद वो बढ़ रही है, तो दैट्स मीन कि उसकी ऊपर की तरफ जा रही है, और साथ ही साथ इस तरफ एक्स एक्सिस पे भी इंक्रीज होने से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से भी उसकी वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो उसका मतलब है कि उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि वो ग्राम ऑफ द सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ द वाटर इंक्रीज कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो जो भी आपको कर्व जो है वो ऊपर की तरफ नजर आ रही है, उन सब कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी जो है विद राइजिंग इन टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। लाइक इन द केस ऑफ सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, इसके अलावा ये आपको पोटेशियम क्लोरेट नज़र आ रहा है। जबकि अगर हम NaCl को देखें, सोडियम क्लोराइड को, तो आपको इसमें एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। स्ट्रेट लाइन की चीज़ जिसको शो कर रही है, ये शो कर रही है कि इसकी सॉल्युबिलिटी 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम थी, और यही रही है थ्रू आउट द टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी में आपको कोई खास इंक्रीज नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, जबकि अगर आप SO2 के केस में देखें तो आपको नज़र आएगा कि सॉल्युबिलिटी कर्व जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है। तो जब ऊपर से नीचे आती है इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सॉल्युबिलिटी कर्व्स। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।